बोकारो बवाल में आतंक मचाने वालों के पीछे पड़ा कानून। आतंक मचाने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, हंगामा और आगजनी पर उतरे लोगों के खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर हुआ दर्ज। नौकरी मांगने के बहाने उत्पात करने वालों का बढ़ा संकट। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आतंक मचाने वालों की जा रही पहचान। आए थे नौकरी मांगने, पड़ गई आफत गले। बोकारो स्टील प्लांट के इस्पात भवन के समीप नाजायज मजमा लगाकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के नियोजन आंदोलन ने बोकारो कारखाना को ठप कर करीब 200 करोड़ का घाटा दिया है। वहीं बोकारो स्टील प्लांट की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर जानलेवा हमला बोलकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और इस्पात भवन में बैरिकेडिंग तोड़कर जबरन घुसने का प्रयास कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इधर अपनी ड्यूटी के लिए निकले सीआईएसएफ के एक जवान को बीजीएच मोड़ के समीप उसकी बाइक छीनकर आग के हवाले कर देने और जवान की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। यह सब उस 36 घंटे के दौरान हुआ जब बोकारो अराजकता के दौर में फंसकर कराह उठा था। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज कराए गए अलग अलग एफआईआर कह रहे हैं। बोकारो जिला के अलग अलग थानों में 3 अप्रैल व 4 अप्रैल को उत्पात मचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने जो हंगामा मचाया वह नाजायज था और उसे प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मिली थी। मतलब साफ है, 3 अप्रैल का विस्थापित अप्रेंटिस संघ का शुरू किया गया आंदोलन गैर कानूनी था और प्रशासन के बिना अनुमति के शुरू कर इस्पात भवन के समीप 400 से ज़्यादा की संख्या में आए आंदोलनकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि बोकारो कारखाना तबाह हो उठा। बोकारो शहर में भय व आतंक का माहौल बन गया। जनजीवन दहशत के साए में फंस गया। कानून व्यवस्था की ऐसी की तैसी होती रही। आंदोलन अपने स्वरूप से भटक कर हिंसक हो गया। फिर तो जो हुआ उसने मामले को ऐसा बिगाड़ा कि इस्पात भवन के सामने की सड़क भगदड़ के साथ रणभूमि में बदल गई। कोहराम मच गया और घायल होकर कई लोग तड़पने लगे। घायलों में कई लोग सुरक्षा बल के थे तो कई आंदोलनकारी भी। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाए गए। घायलों में एक की मौत हो गई और इस मौत ने आंदोलनकारियों को और उद्वेलित कर दिया। इस आंदोलन को हथियार बनाकर राजनीति करने वाले भी मैदान में कूद पड़े। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह विस्थापितों की इस लड़ाई में अपने पैतरे के साथ उतर आई। अपनी विधायक पत्नी की राजनीति में मदद करने के लिए संग्राम सिंह भी कूद पड़े। थोड़ी ही देर में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो भी धमक आए। जयराम महतो के आने का बोकारो की विधायक श्वेता सिंह ने अपने समर्थकों के साथ विरोध किया। जयराम की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। बहरहाल दूसरे दिन 4 तारीख को बोकारो प्लांट का गेट जाम, शहर का चक्का जाम तेज हुआ। इसने सबको हलकान किए रखा। बोकारो कारखाना के अंदर काम करने गए हजारों कर्मचारी घंटों चहरदीवारी के अंदर बंधक बने रहे। शहर में तोड़फोड़, आगजनी हुई, मारपीट की कई घटनाएं हुई। वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास हुआ और आंदोलन ने बोकारो कारखाने को 36 घंटे तक ऐसा संकट में डाले रखा कि कारखाने की कई इकाइयां ठप पड़ गई। इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया के लिए जरूरी प्लांट की विषैली गैसों का प्रबंधन खतरे की हद तक पहुंचने लगा और कभी भी भयंकर तरीके से कुछ भी हो जाने का खतरा बन गया। बोकारो के तेनू बोकारो नहर को काट डाला गया। बोकारो में मुख्य महाप्रबंधक की गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई। बोकारो के प्रतिबंधित क्षेत्र में यह सब काम किए गए जिसकी मनाही है। हरबे हथियार चमकाए गए, तोड़फोड़ की गई, जिससे बोकारो स्टील प्लांट को अनुमानित 200 करोड़ का नुकसान हुआ। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के सुरक्षा विभाग के अधिकारी आर शेखावत की ओर से बोकारो स्टील सिटी थाना में ऐसा ही आवेदन देकर 400 से 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं में मुकदमा स्थानीय सिटी थाना में 69/2025 के तौर पर पंजीकृत कराया गया है। आंदोलनकारियों के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से भी बोकारो स्टील सिटी थाना में एक मामला कांड संख्या 65/2025 के तौर पर भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज कराया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निरीक्षक AK मिश्रा की लिखित शिकायत पर यह मामला दर्ज कराया गया है। इसमें कहा गया है कि बोकारो स्टील प्लांट जैसी प्रतिबंधित व संवेदनशील इकाई की सुरक्षा में सीआईएसएफ लगी हुई है। आंदोलन के बहाने कर्तव्य में बाधा पहुंचाई गई। सुरक्षा बल के कार्य पर तैनात लोगों पर पथराव किया गया। लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर गंभीर क्षति पहुंचाई गई। प्रशासनिक भवन में जबरन घुसने का प्रयास कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रशासनिक भवन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों को क्षति कारित करने का आरोप लगाया गया है और इसे गंभीर अपराध की श्रेणी का बताया गया है। इसी तरह सेक्टर 4 थाना में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान हरीश सवैया ने 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ हमला बोलने, जान मारने का प्रयास करने और उनकी मोटरसाइकिल को आग से फूंक डालने का आरोप लगाते हुए कांड संख्या 37/2025 के तहत विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कराया है और आरोप लगाया है कि वह सेक्टर 11 से अपनी ड्यूटी के लिए निकला था, तभी बीजीएच मोड़ के समीप भीड़ ने हमला बोल दिया। इधर एक मामला इस कांड में मृत प्रेम कुमार के पिता बीरू महतो, जो बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी हैं और अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी के बताए गए हैं, जो विस्थापितों की कैटेगरी में नौकरी कर रहे हैं, की शिकायत पर बोकारो स्टील सिटी थाना में कांड संख्या 64/2025 के तौर पर पंजीकृत कराया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराते हुए जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है।
इस मामले में बोकारो प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज वीरेंद्र कुमार तिवारी, सीआईएसएफ के डीआईजी दिग्विजय सिंह, बोकारो स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक एचआर राजश्री बनर्जी, मुख्य महाप्रबंधक एचआर हरिमोहन झा, बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा विभाग के महाप्रबंधक आलोक चावला, बोकारो के औद्योगिक संबंध के अधिकारी को नामजद करते हुए अज्ञात 100 से अधिक सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। बहरहाल अचानक शुरू हुआ आंदोलन खत्म तो हो गया, लेकिन इसने जो टीस दी है उसकी भरपाई बहुत आसान नहीं है। फिलहाल जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था वह धरा का धरा रह गया और अब आंदोलनकारियों के पीछे एफआईआर पड़ गई है। वैसे मामला तो दर्ज हुआ है अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन जो ड्रोन कैमरा पर सीसीटीवी ने चेहरा कैद किया है उसने घटना के समय में आतंक व दहशत मचाने वालों की नींद उड़ा दी है। ऐसे लोगों की भले ही नियोजन की मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन कानून ने जिस तरीके से पीछा करना शुरू कर दिया है उनका संकट घराना तय है। हाँ, इस पूरे प्रकरण में राजनीति चमकाने वालों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा कि आंदोलन की अकाल मौत की जिम्मेवार कौन है। फुदक फुदक कर बोकारो कारखाने को तबाह कर देने की धमकी देने वाले नेता फिलहाल विश्राम कर रहे हैं। वे कोई ऐसा उपाय तलाश रहे हैं कि बिना किसी नतीजे पर पहुंचे आंदोलन की असफलता का ठिकाना किसी पर फोड़कर अपनी स्क्रीन बचा ली जाए। लेकिन इस आंदोलन ने नेताजी को जितना विस्थापितों का विश्वास दिया था, अब नेताजी की राजनीति चमकाने और विश्राम में चले जाने के बाद विस्थापित सवाल लिए उनकी तलाश कर रहे हैं। उनका सवाल था कि उन्हें मिला क्या। जब यही हश्र होना था तो 2 दिनों तक आंदोलन का मतलब क्या था। कहने वाले कह रहे हैं कि आंदोलन केवल इस मामले में सफल रहा कि वह मृत प्रेम कुमार की मौत की कीमत पर बार्गेनिंग कर उसे बढ़ाते रहा, यानी आंदोलन प्रेम कुमार की मौत की कीमत तय करने में सफल रहा। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।